अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग होंगे ठीक ठाक, खैरियत से और मज़े में। जी जनाब, मैं भी ठीक ठाक हूँ और मेरी तरफ से सबसे पहले आप सब लोगों को बहुत 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 ईद मुबारक। तो यस, ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ईद का पहला दिन। हम उठे और फिर हम नमाज पढ़ने गए। ये है हमारी नेबरहुड की मस्जिद, मरियम मस्जिद। और बच्चे मेरे रात को ही जा चुके थे अपनी दाई अम्मी के साथ उनके घर, तो उन लोगों ने पढ़ी उन लोगों के साथ नमाज। फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने पढ़ी। फिर मेरे हस्बैंड ने तो खैर सुबह फजर की नमाज पढ़ी मस्जिद में जाकर, क्योंकि वो वॉलंटियर कर रहे थे। उसी के बाद जो फजर के बाद पहली नमाज होती है वो उसके बाद वो हमें लेकर गए, मुझे और मायदा को लास्ट वाली नमाज पढ़ाने। तो ये सब ये देख रहे हैं कि नमाज पढ़ के लोग बाहर निकल रहे हैं और ये सिर्फ 5% लोग बाहर निकले थे। उसके बाद जो रश हुआ है मैं आपको बता नहीं सकती। ट्रैफिक का निज़ाम सारा का सारा तबाह हुआ था। यही होता है यहाँ पर हमेशा, जबकि ये चौथी और यस उसके बाद मैंने नाश्ता किया। नाश्ते में मेरा ऑल टाइम फेवरेट अल रहमत शीरी, यहाँ के अंडे पराठे, आलू के पराठे और स्पेशली चाय बहुत यमी होती है। तो यस, फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे चाय पराठा ला कर दिया और हमारी 1 घंटे की ड्राइव थी। तो फिर मैंने सोचा भाई मैं 1 घंटा तो चाय के बगैर तो एटलीस्ट नहीं रह सकती। तो यस, फिर मैंने चाय पराठा खाया और गाड़ी के अंदर मज़े करते हुए, और मायदा सो चुकी थी। दोनों बच्चे जो है वो ऑलरेडी वहाँ पर पहुँच चुके थे। हस्बैंड गाड़ी चला रहे थे और मैं पीछे ही अपनी पार्टी कर रही। यस, तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट नाश्ता है चाय पराठा। किस किस का है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यस, ये बच्चों के लिए मस्जिद के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे ईद मुबारक का गिफ्ट कह लें या वो। तो फिर मैंने ये लिया और मैंने इसके अंदर से अपनी फेवरेट चॉकलेट निकालनी थी, इसलिए मैंने इसको ओपन किया। आगे जाकर मैंने अपनी जो है वहाँ पर आहल और इसरा 2 बच्चे हैं उनको गिफ्ट कर दिया था। येस, आई लव दिस चॉकलेट। किस किस को पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और येस, हम लोग पहुँच चुके थे हिरा फार्म हाउस पे, जहाँ पर हो रही थी हमारे बकरों की कुर्बानी। और जैसे मेरे जहन में था कि हम अंदर जाएंगे, हम अपना बकरा ज़िबा होते हुए देखेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हो सका। हम यहाँ पहुँचे हैं और हमें जो है वो तमाम लेडीज़ को गाड़ियों में बिठा दिया था कि आप लोग अंदर नहीं जा सकते, और अंदर सिर्फ जो है वो हर बकरे के साथ जो एक जेंट्स हैं वो ही और बाकी किसी को भी अंदर नहीं जाने दे रहे थे। तो फिर हमारा इतनी शदीद गर्मी में वहाँ बैठना बनता नहीं था। तो जैसे मैंने सोचा था कि मैं आपको हर चीज़ विजिट कराऊंगी, कैसे होती है कुर्बानी, क्या होता है, हर चीज़ मैं आप लोगों को जो है वो बताऊंगी। तो यस, ये पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ के जो है वो रूल्स और रेगुलेशंस बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। और वैसे भी कुर्बानी मैं आपको जो है वो वैसे भी दिखा नहीं सकती थी, ये अलाउड नहीं करता ये ब्लड दिखाना, कुर्बानी दिखाना। तो यस, मैंने खाली आपको ये फार्म का थोड़ा सा दिखा दिया। और फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए और ये इस तरीके से हम लोगों ने गोश्त को कट किया, गोश्त बनाया और गरीबों के हिस्से बना रहे थे। और इस तरीके से हमने अपना सारा काम निपटाए जल्दी जल्दी, क्योंकि हमें कुकिंग भी करनी थी, शाम को मेहमान भी आने थे। और ये मैं इस वक्त मौजूद हूँ अपनी इन लॉज के घर। फिर उसके बाद मैंने जो है वो टिक्का बोटी के लिए बोटियाँ लेनी थी। तो यस, मैंने उसके पीसेस किए छोटे छोटे और फिर हमने जो है वो उसमें मसाला लगाया, मैरिनेशन की। यस, और ये काम मेरे ज़िम्मे दे दिया गया था। तो मैंने कलेजी बनाई और मैंने जो है ये बोटियाँ बनाई। और ये कोई काम इतना आसान नहीं था, इस ही काम में मुझे तकरीबन 1 घंटा लग गया था कि मैं इसको छोटी छोटी बोटियाँ बना रही थी। और फिर उसके बाद मैंने कलेजी बनाई, कलेजी की पहले बोटियाँ बनाई, फिर उसके बाद मैंने उसको कुक किया। यस, और यहाँ पर जो है ये मैंने कलेजी चढ़ाई। मेरी कलेजी जो है वो सबको मेरे हाथ की बहुत पसंद होती है। तो यहाँ पर हमने मटन का पुलाव चढ़ाया हुआ था। या अब इसके अंदर मैं क्या क्या इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ, भुना हुआ सौंफ, भुना हुआ धनिया, ये मेरे मेन इंग्रेडिएंट होते हैं कलेजी के लिए। मैंने ये दोनों चीज़ें डाली, कुटी हुई मिर्च डाली, नमक, हल्दी एंड लहसुन अदरक का पेस्ट और ऑयल डालकर मैंने इस कलेजी को जो है, और दही डाल के मैंने इसको भून कर हल्का सा, और उसके ऊपर जो है बहुत सारे टमाटर जो है वो बीच में से हाफ कट करके इसके ऊपर पूरे सजा दिए थे। और फिर उसके बाद जो है वो उसके ऊपर मैंने कैप लगा दी। इस तरीके से जो है वो टमाटर लगा दें, जब ये गल जाए तो इसके ऊपर से इसका जो छिलका है वो उतार। बहुत यमी बनती है ये कलेजी। और फिर यहाँ पर बच्चे जो है वो चेंज वेंज करके अपने आप को ईजी पीजी करके
बैठे हुए थे और ये जो है हमने दोपहर का खाने में भी काफ़ी कुछ खाया था और उसकी वीडियो मैं कैप्चर करना भूल गई थी। वो एक्चुअली होता ही है कि मेरे इन लॉज इतना वीडियोस में नहीं आते, तो मुझे कोशिश ही होती है कि मैं यहाँ वीडियोस कम से कम बनाऊं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हमारे यहाँ जो है मेहमान आए हुए थे और मायदा और उनका बेटा जो है वो हमारे साथ साथ बैठे हुए थे और दोनों अपनी लैंग्वेज में पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे, अल्लाह ही जाने। बस तो फिर उसके बाद जो है हमने खाना निकाला और खाने में हमने झटपट इतनी सारी चीज़ें बना ली थी। मैंने तो सिर्फ कलेजी ही बनाई थी, मेरी जो जिठानी है उनकी बहू ने बहुत सारा खाना बना लिया था। ज़ारा ने बहुत क्विक काम करती है माशाल्लाह। तो यस, ये मटन पुलाव जो आज हमारे यहाँ बकरा ज़िबा हुआ था उसी का हमने पुलाव बनाया और ओवरऑल हमारा खाना उसी ही गोश्त का था। इतना यमी पुलाव बना था कि मुझे अभी बहुत क्रेविंग हो रही खाने की। और ये बना था हलीम चिकन का था। और जी ये छोले दही बड़े, वाओ माय मोस्ट फेवरेट, ओ माय गॉड मुझे बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा है खाने का। खैर एनीवेज, और यहाँ पे बना हुआ है ये कलेजी, चिकन का कीमा और या मटन की बोटियाँ, सीख बोटियाँ, नहीं तवा बोटियाँ सॉरी, और ये पुलाव, नान, हलीम, रायता, सलाद, ड्रिंक्स और क्या क्या था, मीठे में शीर खुरमा, मिठाइयाँ। ओ माय गॉड माशाल्लाह, अल्लाह पाक दस्तरखान में मज़ीद रौनकें दे और हमारा प्यार हमेशा ऐसे ही कायम रहे कि हम लोग आपस में ऐसे ही मिलजुल कर खुशी खुशी एक अच्छा सा टाइम गुजारें। यस, फिर हम सब लोगों ने खाना खाया मज़े से एंजॉय करके और खूब बातें की। बहुत सारे मेहमान और भी आए थे यहाँ पर। जैसे कि आपको पता है किसी की प्राइवेसी ख़राब ना हो, इसलिए मैंने इतनी वीडियोस नहीं बनाई। और यहाँ पर सब ने ईशा की नमाज़ बाजमात पढ़ी और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा हमारा ये ईद का दिन बहुत पीसफुल इबादतों के साथ, क्योंकि फजर से लेकर ईद की नमाज़, फिर जुम्मे की नमाज़ और माशाल्लाह नमाज में ही पूरा दिन गुजरा और बहुत मज़ा आया। मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।